Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पूर्णिया पर जल्दी ही सस्पेंस खत्म होने वाला है। उसके बाद पप्पू यादव को तय करना है कि वो पूर्णिया छोड़ेंगे या फिर कांग्रेस। कल यानी कि शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर महागठबंधन अपने सीटों का बंटवारा जो किया है उसकी घोषणा कर देगी और निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस के पाले में पूर्णिया सीट नहीं होगी। ऐसे में अब पप्पू यादव क्या करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि महागठबंधन में रह के कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर गठबंधन का वजूद क्या रह जाएगा। पप्पू यादव जो कि लगातार कह रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं जीवन छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। ऐसी परिस्थिति में तो सिर्फ एक ही रास्ता सामने नज़र आता है कि वो कांग्रेस छोड़े। अगर वो पूर्णिया नहीं छोड़ना चाहते हैं तो कांग्रेस छोड़े और निर्दलीय चुनाव लड़ें। वैसे भी पूर्णिया से उनका इतिहास रहा है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतने का। तो इसकी पूरी उम्मीद है कि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। पर जो घटनाक्रम इस प्रकरण में देखने को मिला वो वाकई अद्भुत है और किस प्रकार से राजनीतिक चालें चली गई कि पप्पू यादव के लिए मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि न घर के रहे न घाट के रहे। बड़े ही प्रतीक्षा के बाद, बहुत ही कोशिशों के बाद कांग्रेस में पप्पू यादव को एंट्री मिली थी। पप्पू यादव काफ़ी पहले से कांग्रेस में जाना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हो पा रहा था। खास तौर पर जो प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं वो नहीं चाहते थे कि पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हों। और 4 दिन पहले केंद्रीय नेतृत्व के सामने उन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया। उधर कांग्रेस में उनकी पार्टी विलय हो रही थी और इधर दूसरा खेल चल रहा था। आरजेडी ने जेडीयू की विधायक को पूर्णिया से अपना सिंबल दे दिया, यानी कि बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार होंगी पूर्णिया से, इसका ऐलान कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। एक दिन पहले ही पप्पू यादव आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलने उनके आवास भी गए थे। काफ़ी तस्वीर देख के तो लग रहा था कि काफ़ी अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। आरजेडी की तरफ से उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ने का ऑफर था। मधेपुरा से भी पप्पू यादव 2 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन पप्पू यादव इस बार आरजेडी में नहीं जाना चाहते। वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस की टिकट पर ही वो चुनाव लड़ें। उनकी पत्नी भी कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं सुपौल से, अभी राज्यसभा की सांसद हैं। तो ये बातें पप्पू यादव ने भी नहीं बताई लालू यादव को, और लालू यादव ने तो ऑफर दिया था मधेपुरा से चुनाव लड़ने का, जिसको उन्होंने बड़े ही विनम्रता से स्वीकार कर दिया और कहा कि मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। उसी में ये सारा खेल हो गया और खेल ऐसा हुआ कि पूर्णिया एक हॉट सीट बन के रह गया। महागठबंधन की तरफ से 2 उम्मीदवार वहाँ ताल ठोक रहे हैं, बीमा भारती और पप्पू यादव। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि पूर्णिया की सीट आरजेडी ने अपने पाले में रखी है, इसकी जानकारी सबको मिल चुकी है। कांग्रेस ने लगातार कोशिश की कि किसी प्रकार से पूर्णिया सीट उसके पास आ जाए। आपको आश्चर्य लगेगा कि पूर्णिया जो है कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है।
लगातार वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार ही खड़े होते रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ हो या फिर जिसके भी खिलाफ हो। अभी तो पूर्णिया से जेडीयू के सांसद हैं जो 2019 में जीते थे, संतोष कुशवाहा। तो लगातार कांग्रेस वहाँ से चुनाव लड़ती रही है और हारती रही है। हाल की दोनों की बात करें तो 2009 से अगर हम आंकड़े को रखें तो ये आपको स्पष्ट तौर पर दिख जाएगा। लेकिन क्या वजह है कि जहाँ से अक्सर कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है और हारती रही है, वहाँ से कोई कद्दावर नेता, पप्पू यादव पहली बार 1991 में पूर्णिया से ही लोकसभा का चुनाव जीते थे। हालांकि उसका काफ़ी उसमें हम कह सकते हैं कि चुनाव रद्द भी हुआ था और काफ़ी जद्दोजहद के बाद 1995 में उनको जाकर सर्टिफिकेट मिला था। लंबी लड़ाई मुकदमेबाजी चली थी। 96 में भी वो चुनाव जीते वहाँ से और 1999 में भी पप्पू यादव ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीता। तो वो उनका सीट रहा है और काफ़ी इधर तो लगातार पूर्णिया से लड़ने के लिए वो लगातार वहाँ का दौरा भी करते रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी की उन्होंने। उनकी अपनी पार्टी थी जनाधिकार पार्टी, तो उस पार्टी पर भी वो चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन इस बीच में कांग्रेस में उन्हें शामिल होने का मौका मिला, जिसकी प्रतीक्षा वो काफ़ी समय से कर रहे थे, तो उन्होंने उसमें शामिल होना स्वीकार कर लिया। हालांकि उससे जो स्थानीय जो प्रदेश स्तर के जो कांग्रेसी नेता हैं वो खफा भी हुए। लेकिन ये जो खेल हुआ है, ये खेल केवल आरजेडी की तरफ से ही नहीं, इसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं कि पप्पू यादव चूंकि कद्दावर नेता हैं और एक जनाधार वाले नेता हैं, कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं उनको शायद डर लगा रहा होगा कि उनके आ जाने से एक अलग माहौल बन जाएगा, वर्चस्व कायम हो जाएगा। तो ये भी कोशिश रही होगी। आरजेडी की तरफ से ऑफर था उनको मधेपुरा से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए। 2 बार आरजेडी की टिकट पर ऑलरेडी मधेपुरा से पप्पू यादव चुनाव जीत चुके थे। 2004 में जब लालू यादव ने सीट छोड़ी थी, छपरा की सीट को रखा था और मधेपुरा को छोड़ दिया था। और दूसरी बात 2014 में तो पति पत्नी दोनों सांसद बने थे, सुपौल से रंजीता रंजन और मधेपुरा से पप्पू यादव। तो अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस तो ये चाहेगी नहीं कि पप्पू यादव की वजह से हम गठबंधन तोड़ दें। तो इस परिस्थिति में पप्पू यादव के सामने अपनी पुरानी पार्टी जनाधिकार पार्टी, जिसे जाप भी कहा जाता है, उस पार्टी से उसको फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो विलय करा दिया गया है कांग्रेस में। और उस पार्टी से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि पूर्णिया से उनको विशेष प्रेम है। वो कह रहे हैं कि दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के लिए ये बातें उन्होंने नहीं कही है और जाहिर भी है, कांग्रेस से तो 4 दिन पहले का रिश्ता है, पूर्णिया से उनका काफ़ी पुराना रिश्ता है। तो ये तय मानिए कि पूर्णिया की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प होने वाली है और वहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा है, जो समीकरण बन रहा है, उसमें बीमा भारती आरजेडी की तरफ से, अब पप्पू यादव खड़े हो जाते हैं। एक पप्पू सिंह हैं जो कि पहले बीजेपी के सांसद हुआ करते थे। 2019 में वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े लेकिन जीत नहीं पाए। इस बार वो भी निर्दलीय मैदान में आ सकते हैं। तो 2 पप्पू की लड़ाई पूर्णिया में हो सकती है। तो काफ़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। वैसे कल महागठबंधन के सीटों का ऐलान हो जाएगा। 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, 9 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और 5 सीट में लेफ्ट पार्टियों को दिया गया है, जिसमें से 3 माले के लिए है और 1-1 सीट सीपीआई और सीपीएम के लिए।
तो कहने का मतलब ये है कि खेल तो हुआ है और ये महागठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। वो बीजेपी को रोकने की बात करते रहे, लेकिन आपस में ही उनके सीट बंटवारे में ही इतना झंझट हुआ, इतना विलंब हुआ कि उसका प्रभाव जन मानस पर भी पड़ता है, ये भी सोचने की बात है। खैर, आज 4 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन का काम पूरा हो गया। औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा के लिए। अगले चरण के लिए भी आज से नामांकन भरने का काम शुरू हो गया है। तो चुनाव एकदम से अब समझिए कि अब बिल्कुल भी समय नहीं है। अब कल काफ़ी देरी से मैं तो ये कहूँगा कि महागठबंधन ने, वैसे तो एनडीए ने भी काफ़ी देरी से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, महागठबंधन उससे भी देरी से ऐलान कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।